व्हाट इज अप, कैसे हो सब? आई होप आप बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और पहले वाले लेक्चर्स आपने देखे होंगे, क्योंकि अगर पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो फिर आपको पता है कि अब आगे में क्या करना है। तो हमने अभी तक टाइट्रेशन देखा है और टाइट्रेशन में हमने एसिड बेस टाइट्रेशन देखा हुआ है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें, संधि विच्छेद मतलब हर एक को अलग अलग करके समझना क्या होता है। तो नॉन का मतलब हो जाता है नहीं, ठीक है। एक्वस का मतलब हो जाता है पानी। टाइट्रेशन हमको पता ही क्या है। तो ऐसा टाइट्रेशन जिसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है, बल्कि हमें पानी के बजाय दूसरे सॉल्वेंट्स का यूज करना है, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उस टाइट्रेशन को हम बोलेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब ये क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो हम आगे देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे दिया है टाइट्रेशन इन वाटर सॉल्यूशन इज लिमिटेड बाय फैक्टर्स, मतलब वाटर सॉल्यूशंस का टाइट्रेशन कब कब लिमिट हो जाता है, जब टाइट्रेशन एकदम स्ट्रॉन्ग या फिर वीक एसिड बेस का हो, या फिर मिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग और बेस का हो, एसिड बेस का। ठीक है, मतलब दोनों एक ही बात है। मतलब अगर एसिड और बेस का हमारे पास मिक्सचर है, उसका हमें टाइट्रेशन करना है, तो हम उसे वाटर से नहीं कर सकते, आपको भी पता है कि अगर हमें एसिड बेस का टाइट्रेशन करना है तो हम दूसरा सॉल्वेंट यूज करेंगे, वाटर से हम नहीं कर सकते उसको। इट इज इम्पॉसिबल टू टाइट्रेट सेपरेटली फॉर अ मिक्स ऑफ एसिड बेस विथ नियर कांस्टेंट्स ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, सपोज कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी का बहुत नियर है, किसी एसिड का, किसी का 6.5 है और किसी का 6.6 है। ठीक है, तो उनको हम बहुत ही हार्ड होता है वो एक वाटर सॉल्यूशन के लिए उसको टाइट्रेट करना, उसके लिए हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करना पड़ता है, कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है इजीली उनको टाइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा हमारे पास सॉल्वेंट या सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर है तो क्या होगा, फिर वो वाटर में सॉल्युबल सॉल्वेंट किस काम का, अगर वो सॉल्युबली सॉल्युबलाइज नहीं कर रहा सॉल्यूट को। ठीक है, इसके साथ हम एक और कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे हाईली रिएक्टिव विद वाटर। ठीक है, अगर हमारा जो सॉल्यूट है या हमारा जो सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अगर वाटर में डालेंगे और मुंह के ऊपर एकदम धमाका हो गया, हम काले हो गए, फिर मतलब ही नहीं है ना वो टाइट्रेशन करके। तो हमें ऐसा अगर केस है तो हमें टाइट्रेशन ऑफ वाटर अवॉइड करना है, तो हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या दूसरे टाइप के जो सॉल्वेंट्स हम जो आगे देखेंगे वो यूज करने हैं। अब एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या है, ऑर्गेनिक एसिड बेस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो वो किसमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहेंगे, तो उस केस में हम यूज करेंगे। ठीक है, इसमें टू और मोर एसिड के मिक्सचर को हम इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी रेंज। ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, उसके पास रेंज बहुत होती है, क्योंकि वाटर फ्री मीडिया है, फैट हो गया, ऑयल हो गया, बहुत सारे रहते हैं ना जो वाटर में हम सॉल्युबल नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम यहाँ पे एक रेंज दे सकते हैं। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस इजीली टाइट्रेट कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, उसके अलावा क्या है, देखो पढ़ो, सब्सटेंस कंपोजिशन दैट कैन नॉट बी सेपरेटली डिटरमाइंड इन एक्वस मीडिया कैन ऑफन बी टाइट्रेटेड इन नॉन एक्वस। ठीक है, इसका एग्जांपल दूं, अगर मैं मिट्टी ले लो, मिट्टी को अगर हमने वाटर के अंदर डाल दिया तो कैसे सेपरेट आउट हमें अलग अलग पार्टिकल्स दिखते हैं, छोटे छोटे ढेर सारे। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। बट अगर वो चीज मिट्टी अगर है, हमने आपने अगर देखा होगा मीम्स में बहुत बार चला था, वाटर प्रूफ सैंड है, आजकल बहुत आया है ट्रेंड में, वाटर प्रूफ सैंड है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते ना सेपरेटली, तो वो किस में सॉल्युबलाइज होगी, वो होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या नॉन एक्वस मीडिया में सॉल्युबलाइज होगा। ठीक है, उस केस में हम नॉन एक्वस मीडिया को टाइट्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताया, इसको लिख के मत आ जाना, वाटर वाटर insoluble सैंड वगैरह। ठीक है, या फिर वेरी वीक एसिड और बेस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकते, वाटर खत्म टाइट्रेट नहीं कर सकते, उनको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट के यूज से हम सॉल्युबलाइज करके टाइट्रेट करेंगे। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस है, देखिए रिपीटेटिव एडवांटेजेस है बट उसको अलग अलग भाषा में लिखा गया है। मेन एडवांटेज यही है कि जो चीज वाटर में हम नहीं कर सकते उसको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कर सकते हैं। तो अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन कौन से टाइप के होंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में?
पहला आता है हमारा सबका दुलारा अप्रोटिक सॉल्वेंट, फिर प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, फिर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और आखिरी में भी प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ आपको, तो अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके पास प्रोटॉन नहीं रहता। हम पे तो आई नो, ठीक है, ये वाला है, क्योंकि उसके पास H प्लस ही नहीं है। H प्लस नहीं है तो वो अपना एक सॉल्वेंट बन गया अच्छा खासा। फिर ऐसा जो प्रोटोजेनिक है, जिसके पास H प्लस है, आए, ये मत करना इसमें। हाँ, तो ये जैसे हमारे अलग अलग होते हैं ना ढेर सारे, तो उसमें से एक होगा प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जिसके पास H प्लस होगा और वो नॉन नॉन एक्वस है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होंगे? H प्लस लविंग, फिलिक का मतलब ही होता है लविंग, ठीक है। समझ लो यहाँ पे H प्लस जो सुंदर कन्या है, तो हमें सुंदर कन्या को लविंग करना है, तो हम क्या हो गए? प्रोटोफिलिक हो गए, तो हम हो जाएंगे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। उसके बाद है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ये ना ही लेते हैं ना ही देते हैं, या फिर ऐसा कहूं कि ये दोनों करते हैं, ठीक है। जैसे जिसकी जरूरत पड़ी, जब जरूरत पड़ी तब ले भी लिया, जब जरूरत पड़ी तब दे भी दिया। आप समझ गए होंगे कैसे लोग हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमारे पास चार होते हैं। तो ये दोनों होते हैं, ये एसिड भी होते हैं, ये बेस भी होते हैं, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट ये खुद को चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे चार टाइप के सॉल्वेंट्स हो गए, उनको डिटेल में देखते हैं आगे। सबसे पहले अप्रोटिक सॉल्वेंट। थ्योरेटिकली अगर पढ़ा जाए तो क्या होगा? दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स नाइदर डोनेट प्रोटॉन्स नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। मैंने पहले बता दिया, उनके पास H प्लस है ही नहीं, अप्रोटिक, उनको मतलब ही नहीं H प्लस से, ना लेना है ना देना है, ठीक है। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स इंक्लूड दो सब्सटेंस व्हिच मे बी कंसीडर्ड केमिकली न्यूट्रल एंड वर्चुअली अनरिएक्टिव और इनर्ट। देखो H प्लस नहीं है, ठीक है, अप्रोटिक है वो, तो वो ज्यादा रिएक्शन देंगे नहीं किसी के साथ। जैसे हमारा इसमें दो टाइप होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर नॉन पोलर तो आपको पता है, अब वो उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पोलर क्या होता है नॉन पोलर क्या होता है। पोलर में हमारा आता है एसीटोन, DMSO, ठीक है। अब बोलोगे सर एसीटोन में तो H प्लस है, H प्लस है बट वो शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, नॉन शेयरेबल H प्लस है उसके पास। यहाँ पे हम जो H प्लस की बात कर रहे हैं, तो इसका जो H प्लस है एसीटोन का, वो नॉट डोनेट, जो हमारा एसीटोन है, ठीक है, वो डोनेट नहीं करेगा, इट विल नॉट डोनेट, ठीक है, वो डोनेट नहीं करेगा अपने H प्लस को। इसके लिए वो अप्रोटिक हुआ है। अप्रोटिक इसके लिए नहीं कि उसके पास H प्लस नहीं है, H प्लस तो है, बट वो डोनेट नहीं कर सकता उस H प्लस को, ठीक है। और फिर उसमें नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में बेंजीन, टॉल्यून, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनके पास भी है ना H प्लस, बट वो डोनेट नहीं करने वाले हैं वो सब चीजों को, बोलेंगे हमारे लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है, ABC। किस चीज की है ये? ढूंढो ढूंढो बताओ, ठीक है। ये बताना है आपको ABC क्या है। चलो जान दो, मैं बताता हूँ। ABC मतलब अप्रोटिक सॉल्वेंट के मेन जो सॉल्वेंट्स हैं वो ABC होते हैं, ठीक है। एसीटोन, बेंजीन। तीसरा आपको ढूंढ के मेरे को बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देना तीसरा कौन सा होता है। मैंने दो बता दिया आपको, AB बता दिया, C बता दो, ठीक है। चलो, दूसरा हमारे पास है प्रोटोजेनिक, कंटेन्स H प्लस। H प्लस कौन सा? दैट कैन बी डोनेटेड। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हमें जो HCl वाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमेशा H प्लस डोनेट कर देता है और क्या बन जाता है? Cl माइनस। Protogenic solvent are acidic in nature, HCl, and they can donate the proton and they enhance the strength of weak bases, ठीक है। H प्लस डोनेट किया तो बेस क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। एसिड बेस थियरी हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में, ठीक है। कौन सी है? अब इसमें कौन सी थियरी लगेगी वो आप बताओ, ठीक है। H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ, जो वीक बेस है उसकी बढ़ जाएगी स्ट्रेंथ, तो होता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट।
नेक्स्ट है प्रोटोफिलिक, मतलब प्रोटॉन लविंग, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे कि आने दो आने दो। तो अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है, जिसमें मैंने बताया प्रोटो मीन्स प्रोटॉन, फिलिक मीन्स लविंग। ठीक है, सुंदर कन्या हमको चाहिए तो हम क्या हुए, लड़के हो गए। ठीक है, द सॉल्वेंट विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। सिंपल इंग्लिश, दे आर इसेंशियली बेसिक इन नेचर। पहले ही बताया, डोनेट कर रहा है तो H प्लस है, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेसिक ही होगा नेचर में। एंड नॉर्मली रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स। यहाँ पे नॉर्मल सी रिएक्शन है, हमने हमेशा से पढ़ी हुई वही है। एग्जाम्पल इसके हैं लिक्विड अमोनिया, NaOH, KOH, NaOH, NH सॉरी NH और फिर OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, वो अपने हिसाब से आप चार्ज वगैरह लगा लो। ठीक है, जो भी H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये भी रहेगा माइनस ही रहेगा ये। ठीक है, तो जो भी है एक H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, एक दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो हो जाता है प्रोटोफिलिक, प्रोटॉन लविंग। अब आ गए हमारे फ्रॉक्स, सॉल्वेंट के ये होते हैं फ्रॉक्स। ठीक है, ये प्रोटोजेनिक भी होते हैं, प्रोटोफिलिक भी होते हैं, समझे, मतलब एसिडिक भी, बेसिक भी। जब चाहो तब जमीन में, जब चाहो जब पानी में, हमारे ये हो जाते हैं फ्रॉग। फ्रॉक्स याद रखना, एम्फी प्रोटिक। ठीक है, एम्फोटेरिक भी, एम्फोटेरिक होता है फ्रॉग, एम्फी प्रोटिक होते हैं ये सॉल्वेंट्स। ठीक है, मतलब प्रोटोजेनिक, जब जरूरत हुआ तब अपना प्रोटॉन डोनेट किया, प्रोटोफिलिक, जब जरूरत पड़ा उसने एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन। ठीक है, बेस्ड ऑन दी सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है उस हिसाब से सॉल्वेंट बन जाता है। देखो कितने प्यारे हैं, लड़कों की तरह, जैसी सुंदर कन्या मिली उस हिसाब से हम अपने आप को बना लेते हैं। सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, इसके एग्जांपल्स वाटर, अल्कोहल्स एंड वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, ये भी खत्म। तो देखो सॉल्वेंट्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, ज्यादा उसमें कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा थियोरेटिकल है, तो आपको थोड़ा सा ट्रिक्स से याद रखने से मैंने बता दिया। फ्रॉक्स याद रखना है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, तो उसमें वो क्या है, एसिड और बेसिक दोनों है। जैसे ये है WaW, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ, वाह, ऐसे याद रख लो इसका एग्जांपल, वाटर, अल्कोहल, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऐसे आप छोटी मोटी ट्रिक बना के इनको याद रख लेना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज में, नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज फर्दर क्लासिफाइड एज, दो है, एसिडिमेट्री और अल्कलीमेट्री। ठीक है, एसिडिमेट्री में क्या है, एस्टिमेशन ऑफ बेसिक ड्रग्स, और अल्कलीमेट्री में क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स। ठीक है, तो उसको एसिडिमेट्री क्यों बोलते हैं, बेसिक ड्रग्स का जब एस्टिमेशन हो रहा है तो, क्योंकि हम जो टाइट्रेंट यूज करते हैं वो एसिडिक होता है उसमें, और इसमें जो टाइट्रेंट यूज करेंगे वो बेसिक होगा। इसमें टाइट्रेंट क्या होगा, परक्लोरिक एसिड जनरली। ठीक है, नॉट इन ऑल केसेस बट जनरली। ठीक है, अगर हम एक झुंड को गिने तो, सेम केस फॉर अल्कलीमेट्री, तो इसमें जनरली हम क्या यूज करेंगे, सोडियम मिथॉक्साइड। सॉल्वेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ग्लेशियल एसिटिक एसिड, प्रोटोजेनिक मतलब जो अपना हाइड्रोजन डोनेट करे। इंडिकेटर क्रिस्टल वायलेट, कलर चेंज देख लो, वायलेट से लाइट ग्रीन, एंड पॉइंट। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसका, एनालिसिस ऑफ एफेड्रीन, मॉर्फिन, एड्रेनलिन, एसाइक्लोविर एंड कैफीन। ठीक है, इसका देखो ट्रिक क्या बनेगा, CAME, ठीक है, CAME, और क्या, मेरा नाम डाल दो, केम ए, मतलब केम आयुष। सिंपल, ज्यादा इसमें जो है दिमाग मत लगाना, या फिर केम एड्रेनलिन। ठीक है, सिंपल सा इसका ट्रिक है याद रखने का, एप्लीकेशन में केम एड्रेनलिन, कौन आया, एड्रेलिन आ गया, लेके मार लो। ठीक है, पबजी वालों को पता होगा एड्रेनलिन कैसे यूज करते हैं।
उसके अलावा फिर अल्कलीमेट्री में आते हैं, तो अल्कलीमेट्री में क्या यूज होगा, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टिंग, ठीक है, अल्कलीमेट्री है, ठीक है, लाइक डीएमएफ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इधर क्या था, ग्लेशियर एसिटिक एसिड, ठीक है, ये छोटा मोटा है, याद रख लेना। उसके अलावा इंडिकेटर थाइमोल ब्लू, एंड पॉइंट पिंक टू ब्लू। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, इट में बी यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स कर रहा है तो सारे एसिड ही आएंगे इसमें, एसिटाजोलामाइड, एलोप्यूरिनॉल और फिर मरकेप्टोप्यूरिन, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, नाम, तेरा नाम क्या है, ठीक है। अलका नाम की लड़की को पूछता है कि तेरा नाम क्या है अलका, तो उसने क्या बोली, मेरे नाम है नाइट्रिक एसिड, एसिटाजोलामाइड, एलोप्यूरिनॉल और मरकेप्टोप्यूरिन, प्यार से लोग मुझे अलका बोलते हैं, ठीक है। अब आखिरी चीज, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर देखो क्वेश्चंस आएंगे ना, जैसे अब एग्जिट एग्जाम का तो उतना किसी को आइडिया नहीं है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, 100 एमसीक्यू रहेंगे सुना ही आया है, 50 एमसीक्यू आपको सही पढ़ने चाहिए तब आपको क्लियर होगी वो एग्जाम, ठीक है, बस छोटा मोटा नोटिफिकेशन है, बट कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या है, अभी तक कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो जहां तक हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं, हम उसको जीपैट से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जीपैट में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इधर से ही आते हैं, इंडिकेटर वाले पार्ट से, क्योंकि यही वो चीज़ जिसको आपको ज़्यादा मेमोराइज करनी पड़ती है, तो ये वो चीज़ जहाँ से वो पकड़ सकते हैं, बट जो मैंने बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करवाया, लिखा, पढ़ाया, बताया, उन सब चीज़ों को भी ग्रैस्प करके रखना, ठीक है। अभी आपके पास अवेलेबल है, रिवाइंड करके फिर से देखो, 4 बार 5 बार, जब तक याद नहीं हो रहा नोट करो, ठीक है। तो ये मेन है, बट ऐसा नहीं कि जो पढ़ा है वो नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट बहुत है। तो आगे आते हैं, तो इसमें अब है इंडिकेटर्स, बेस में उनका क्या कलर रहेगा, न्यूट्रल में क्या कलर रहेगा और एसिड मीडियम में क्या कलर रहेगा। क्रिस्टल वायोलेट, वायोलेट, ब्लूइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन। मैं चाहूँ तो आपको इसका ट्रिक भी बता सकता हूँ, बट उससे क्या होगा, उससे कंफ्यूजन और बढ़ेगा, तो उससे बेटर है एक या दो को याद रख लो, तीसरा अपने आप रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, वायोलेट का स्टार्ट वायोलेट से हो रहा है, और एसिड ब्लू का स्टार्ट ब्लू से हो रहा है, ठीक है, खुद ही से चार्ट बना लेना। हाँ, अल्फा नेप्थॉल बेंजीन जो है वो भी ब्लू है, क्विनालिन रेड जो है वो रेड है ही नहीं, वो मजेंटा है, ठीक है। ये प्रिपरेशन कैसे है वो मत देखना, बस एक बार ओवरव्यू कर लेना आखिरी बार, बट उसको ऐसे मेमोराइज मत करना, प्रिपरेशन का उतना आता नहीं है, ठीक है। अब देखो जब ये चार हो गया, बचा क्या, बेस का उल्टा कर लो एसिड में, क्रिस्टल वायोलेट है तो वायोलेट टू येलोइश ग्रीन, ठीक है। वायोलेट को किस पे डाल दिया, घास पे डाल दिया, घास कैसी होती है, येलोइश ग्रीन, ठीक है। क्रिस्टल वायोलेट को, क्रिस्टल को डाला घास पे, तो घास येलोइश ग्रीन, वायोलेट नाम है तो बेस भी वायोलेट पे रहेगा। ओरासेट ब्लू, बेस में ब्लू कलर था, एसिड में जाती पिंकी हो गया, इंकी पिंकी पॉन्की, ओरासेट, ठीक है। ओरासेट को ऑर्नामेंट से याद रखो, ब्लू ऑर्नामेंट था, पिंक लड़की ने पहना हुआ था, ठीक है। और फिर अल्फा नेप्थॉल बेंजीन, ब्लू कलर का है और ये डार्क ग्रीन का है। अब देखो इसको कैसे याद रखना, नेप्थॉल की, हम नेप्थिलिन की बॉल्स आती है, ठीक है, जो घर में बोलते हैं नेप्थिलिन की बॉल्स, नेप्थिलिन की बॉल्स ब्लू कलर की थी, उसको रखी कहा हमने, डार्क ग्रीन कलर में। डार्क ग्रीन कलर क्या होता है, घास में रखा था उसको, बट गहरी वाली बुश थी वो, बुश तो डार्क ग्रीन थी। क्विनालिन रेड, मजेंटा से कलरलेस, सिंपल, खत्म। मजेंटा थी, खत्म हो गई, एकदम कलरलेस हो गई आखिरी में, ठीक है। तो ये था आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तो ये छोटी सी एक वीडियो रखी नॉन एक्वस टाइट्रेशन की, जो मैं चाह रहा था कि इसमें एक और टाइट्रेशन ऐड कर दूं, बट फिर वो बहुत लंबी वीडियो होती, आप भी बोर हो जाते पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो आप इतना पढ़ो, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें दूसरे टाइट्रेशन देखेंगे, प्रोबेबली कॉम्प्लेक्सोमेट्री या फिर प्रेसिपिटेशन या दोनों साथ में, ठीक है, आई डोंट नो।
तो फिर तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।